Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है आप सबके? I hope आप उनका वीकेंड अच्छा गुजरा था. शाजिया बहुत ब्राइट लग रही है येलो में. क्या हाल चाल है आपके? मेरी तो ठीक ठाक है. मुझे आपका ब्लाउज बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ लग रहा है कि सर्दी चल रही है, वहां लग रहा है कि समर्स आ चुके हैं. ये हाल है हमारा. बिल्कुल फुल समर्स आ चुके हैं. और मैं रात को सोई नहीं हूँ तो आज मेरी हालत बहुत बुरी है. मुझे लग रहा है मैं अभी यहाँ बैठे बैठे सो जाऊंगी. मेरी आई 2-2:30 बजे मैं सोई हूँ कल, या 3 बजे ड्रामे कैचअप करते करते. पता नहीं क्या हुआ इस बार की वो. हाँ कल कुछ हुआ. कल हम ड्रामा एडिट कर रहे थे, वो ड्रामा कब एडिट कर रहे थे, वजाहत रऊफ का ड्रामा इंटरव्यू. तो उसमें ही इतनी देर हो गई. तो घर से जाते देर हो गई. बाय द टाइम आई स्टार्टेड वॉचिंग ड्रामास इट वाज 11 बजे स्टार्ट किया मैंने ड्रामे. तो मैं अगर मैं ड्रामा कब में सो गई तो घबराइएगा नहीं. नहीं, मुझे ज्यादा फिक्र है अगर राबिया मुझसे अटकी ड्रामे गप में और लड़ना शुरू हुई तो इसका मतलब है कि बैक स्टोरी है कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए इनको बैशिंग मत करिएगा. वो तो आती रहती है. इट्स ओके भाई. बात ये कि अगर राबिया सिंपल तरीके से चुप करके बोले तो ड्रामा का बहुत ही बोरिंग हो जाएगा. इसलिए मैं तो ऐसी बात करती हूँ और शाजिया से मेरे आर्ग्यूमेंट्स भी चलते रहते. एज लॉन्ग एज शाजिया को अफसोस या कोई मसला नहीं है तो मैं ठीक हूँ. शाजिया तो बहुत ढीठ है. खाल ऐसी है शाजिया की, क्योंकि आई एम द यंगेस्ट इन माय हाउस, तो मुझे तो आदत है. ढीठनेस फैक्टर इज वेरी हाई. बंद नहीं हो रही है. आई एम गोइंग टू आस्क समबडी टू गिव मी चाय और ग्रीन टी. Can somebody please give me chai or green tea? Okay, this is its third drama cup in a row consecutive. राबिया ने हैट्रिक कर दी है यहाँ, बिकॉज उन्होंने फिर चाय मांगी है. पहले में चाय थी, दूसरे में शायद पानी मांगा था या कुछ कोक मांगा था, तीसरे में फिर चाय. यार उस दिन भी मेरी तबीयत खराब थी. मैं क्या अपनी डिटेल्स बताऊं. और बेचारा मनसब तो एडिट कर देते हैं, बट अब इसमें तो आज मनसब नहीं, आज ही एडिट की बगैर जाएगा ड्रामा कप एज इट इज. ओके लेट्स स्टार्ट आवर ड्रामा कप. आप बताएं. छलावा आपने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा. हम काफी बोर हो चुके हैं. सो शुड वी स्टार्ट विद दुल्हन? वी कैन स्टार्ट विद दुल्हन. छलावा का प्रोमो देख लिया था मैंने, और प्रोमो से मुझे वैसे ये लग रहा था कि उनकी शादी जो है वो सरोज से होने वाली है, बट सरनाश जो है मुझे मैंने बोला था वो यही हाँ, आएगा कुछ ना. हाँ, यही ट्विस्ट आएगा. और उसने कुछ धागा बांधा हुआ है सरनाश के, विच इज हेल्पिंग हिम फाइट सरोज. एंड उसको सरनाश को पता है दैट ही इज केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, और ये उसका प्रोफेसर का चक्कर चल रहा है. तो बस यहाँ है. शायद नेक्स्ट एपिसोड देख लूं जस्ट टू सी हाउ दे आर रैपिंग इट अप. तो दुल्हन में तो मतलब फुल स्केल सस्पेंस और एक्शन आ गया है. और लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मिकाल उसको अपने घर क्यों नहीं लेके गया. इस बार मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया. आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, बिकॉज सबसे पहले वो अटैक करने घर ही आता है गन के साथ उसकी. बिल्कुल. मुझे तो ये डर था, मेरे दिमाग में तो रहा था कि मेरे का इसकी माँ को हॉस्टेज कर लेगा, उसको बोलेगा तो माँ को मारने वाला हूँ, आ जाओ तुम. लेकिन खैर उसने ये नहीं किया. और एनी जो है सरप्राइजिंगली वो भी विलन हो गई. वर यू एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम एनी? जब वो आई थी उसने बोला शामिर से, तुम्हारा क्या ख्याल था? सो एनी आई थिंक अब वो इतनी ज्यादा, बिकॉज अब उसको कुछ नहीं मिलेगा. उसको पता चल गया है कि नाउ शी इज लॉस्ट एवरीथिंग. सो if she's lost everything, she's going to blame Mikal, and she wants कि ये कहानी खत्म हो अच्छी तरह, wrap up neatly. अब ये देखना है कि वो मरेगा या वो हॉस्पिटल जाएगा. this is the only thing that's left to see now. बाकी तो हमें पता है क्या होना है. कौन मिकाल? मिकाल. मेरा कल प्रोमो मैंने प्रोमो नहीं देखा, लेकिन कल मैं ये सोचा कहानी का क्या एंड हो सकता है. मैंने ये सोचा कि इसको मार देंगे. तो फिर उसकी जो माँ है वो इसको अपने पास रख लेगी सुंबल को, और शायद बच्चा हो जाए और फिर वो उसको पालेगी या कुछ ऐसा होगा. ये मेरी प्रेडिक्शन है. बच्चा कैसे हो जाएगा? अभी तो घर में घुसे थे. राबिया की कहानी जो है ना, मतलब अभी तो वो कह रही थी कि तुम्हारी कोई माफी नहीं है, कुछ नहीं है. या तो वो अभी शामिर के आने से पहले, गन पहुंचने से पहले कोई एपिसोड होने वाला है, या क्या मैंने क्या मिस किया यहाँ राबिया? व्हाट डिड आई मिस? देखो पाकिस्तानी ड्रामा है, कुछ भी हो सकता है. बाद में वो फ्लैशबैक में जाके दिखाएं कि वो किसी वक्त एक सॉफ्ट मोमेंट आ गया था. भाई देखो वो इतना मरियल उसका रेजिस्टेंस है सुंबल का. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि चीखो चिल्लाओ बर्तन तोड़ो, लेकिन वो जो रेजिस्ट भी करती है. फोन दे देना, मुझे फोन क्यों नहीं दे रहे आप? मतलब तो इसलिए मैं कह रही हूँ हो सकता है. Are you trying to say that she might have tried to resist, but somehow she's going to have a baby now?
I don't know what Rabia really needs her sleep today, man. She needs that. भाई उनको चाय ला के दे, please. जो भी बैठे हुए. शाजिया, सीरियस, ओके, बात को इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं करो, सीरियस. मुझे बताओ पाकिस्तानी ड्रामा में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती कि हमें बाद में दिखाया जाए फ्लैशबैक में कोई एक नाजुक रोमांटिक मरहला आ गया था और कुछ ना कुछ हो गया. हो सकता है या नहीं हो सकता? इन ऑल ऑनेस्टी हो सकता है, लेकिन उनका नाजुक मरहला क्या पाक में हुआ होगा? बिकॉज घर में तो वो पहली दफा आए हैं. चलने में नहीं, एक तो मुझे तुम्हारी समझ देती है, तो कुछ तुम लॉजिक देती हो ना. घर में पहली दफा आने का क्या ताल्लुक है? अगर तुम ये बोलो कि वो घर में बहुत थोड़ी देर के लिए लड़ाई में ही बिजी थे, तो मैं फिर भी उसमें चीज को समझ लूं. इनफैक्ट उसमें से भी टाइम निकाल सकते हैं. मैंने कह दिया था ना ऑलरेडी. उससे पहले तो वो गार्डन्स में नजर आए थे हमें. अब गार्डन्स में किस तरह वो, ओके, माय इमेजिनेशन इज नॉट दैट वाइल्ड. शादी घर में पूरी रात गुजारी है उन्होंने भाई, दूसरा भी दिन आधा दिन गुजारेंगे. अच्छा चलो ठीक है. यस, all right. I missed that point. I thought that they had been talking to each other. रात गुजार लिए फिर तो, yeah, possibility is there. सुबह और उसके बाद सुबह उठ के कह रही है तो मैं माफी नहीं मिल सकती. चलो, या रेजिस्टेंस इज वेरी वीक. I concede this point to Rabia. Yeah. मैंने ऐसे ही छोड़ा था, हो सकता कुछ नहीं हो. मैंने प्रेडिक्शन किया क्योंकि I can expect, I won't be surprised अगर ये हो. So what I did like was कि उसका रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था मिकाल की अम्मी का. इतना स्ट्रॉन्ग मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी. तो ये जो तुम्हारी कहानी है कि वो रख लेंगी उसको, makes a little sense. वो तो होगी. Yeah. आई एम रियली सैड कि उसकी जो सिस्टर, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या है, तुराबा नहीं, क्या नाम है उसकी बहन का? हाँ मुझे नहीं याद आ रहा. एक मिनट, शायद मैंने लिखा. नौशाबा की कहानी जो है उसकी बहन. आई फील बैड फॉर एंड ऑन द अदर साइड आई एम आल्सो लाइक, आई डोंट नो मैं कैसे बोलूं कि मेरा इवलनेस है कि भाई तुम्हारे साथ सही हुआ. जो तुम्हारी नेगेटिविटी थी ना, और जो तुम इतनी मतलब ना घर छोड़ के पैसे लेके भाग गई यार, दैट्स टू मच. तो वो उसके साथ हो गया. It also showed Rabia the desperation of a young girl to get married. और किस तरह उसकी अम्मा उसके पीछे, तो वो because उसको बस शादी करनी थी और घर से बाहर निकलना था. वो इतनी desperate हो गई थी कि this is what she did, which is of course not right, but ये किया उसने. हाँ, बाकी ठीक था, मजे का था, मुझे बुरा नहीं लगा. मैंने फॉरवर्ड कर करके देख लिया. आई वाज लाइक अच्छा करेगा, शामी इसके पास पहुंच जाएगा, नहीं जाएगा. शुक्र है शामी एक्शन देख रही है और माँ बाप उसके अगेंस्ट है. आई लाइक इट. एनी का टर्न जो था वो थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग था. आई रियली लाइक समी खान एक्टिंग इन दिस वन, क्योंकि वो जब उसके साथ बैठा होता है अमल के साथ, लाइक यू कैन फील हिज पोस्चर, हिज थिंग इज थका हुआ. there is no resistance. He's so soft. I just love the way समी खान जो है ना, वो किसी भी कैरेक्टर में स्लाइड इन करती है. और वो जो सारे छोटे-छोटे एम्बियंस में, मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो मैं न्यूएंसेस, छोटे-छोटे न्यूएंसेस जो होते हैं. तो शाजिया ने सही लफ्ज बोला है मेरा, न्यूएंसेस. वो नुआंसेस को ना ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं that you get them without even dialogue. It was all body. उन्होंने डायलॉग इतने कम बोले. So I like that, and that's all from me on the yes, yeah. I totally agree with your review over there, and I will just watch the next episode hoping कि वो बच जाए. Although वो नहीं बचेगा. और देखो उन्होंने बना दिया ना, उन्होंने विलेन को हीरो बना दिया. नहीं, हीरो नहीं बनाया. उसका यही हल हो सकता है कि वो मर जाए, क्योंकि वो उसको माफ नहीं. उसने बार-बार उसने कह दिया है. वो तो उसका हल सिर्फ ये कि वो मर जाए. I don't know what else can it be. या फिर उसको कुछ, या फिर वो पैरालाइज हो जाए या कुछ हो जाए, फिर वो उसकी खिदमत करे और उसको बोले देखो ये तुम्हारी सजा है कि तुम यू नो मूव नहीं कर सकते. अल्लाह ने कुछ पता नहीं. खैर लेट्स सी व्हाट लेट्स सी. प्रेम गली. ओके जी, प्रेम गली पे मैं आ जाऊँ. हाँ अच्छा जी, बहुत कुछ हुआ इस एपिसोड में. एंड okay, I have a slight confusion with Prem Gali in my mind. I'm going to throw it out to you because तुमने जो Instagram review अभी भेजा था, जो मैंने अभी पढ़ा था, मुझे इसमें नहीं लग रहा कि तुम्हें ये confusion है. मुझे ये confusion है कि एक तरफ प्रेम गली जो है वो बिल्कुल situational comedy की तरह हो जाता है. जैसे जब वो proposal लेकर आते हैं रिश्ता वाला, और जिस तरह जोया बन रही थी, it was funny if we look at the scene in itself. ठीक है, लेकिन उसके फौरन बाद जब वो शीरीन उनसे अपनी अम्मा से कह रही होती है कि इस घर में तो बेटी देना ही नहीं चाहिए, बहुत बुरा है. फिर अगेन द सीन जब वो रिश्ता लेकर आते हैं और वो तारीख डेट की बात कर रहे होते हैं और कहते हैं एक ही हॉल में कर लो तो बच जाएगी, बचत हो जाएगी. वो अपनी कंजूसी दिखा रहा होता है हातिम. लेकिन शीरीन एंड अम्मा के बीच में जो नजरें गुजर रही होती हैं, वी आर फीलिंग रियली सॉरी फॉर देम, क्योंकि
वो एक दूसरी शादी की तरह उसको ना रैप अप करके खत्म कराना चाह रहे हैं कि चलो चलो भाई हमें हज पे भी जाना है. So they're very grave topics that are being addressed, and at the same time something which is very very हल्का फुल्का. या तो मुझे कभी कभी लगता है तो वो पूरा ही हल्का फुल्का होता, but then I felt कि फायजा इफ्तिखार is giving very strong messages, वो आने चाहिए. Can those messages have been given in a lighter tone? इससे ज्यादा लाइटर टोन क्या करते हैं? आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी बात का और तुम्हारी ऑब्जेक्शन बहुत सीरियस हो जाता है, मतलब वो जिस तरह बात कर रहे होते हैं, इट्स वेरी सीरियस. I had so much fun watching Prem Gali. I was like, thank God, last episode कि प्रेम गली is back with its fun and humor, and I was laughing जब वो दोनों रिश्ते की बात कर रहे हैं और ऊपर जाके भी जोया और हमजा में जो हो रहा है और फिर वो जो पूरा रिश्ते का सीन था. I loved it, and at the same time as you said, हंसने के साथ साथ you know कि what they are talking about. I mean, it's up to you if you want to. हाँ, लाइक हातिम ने कितना लंबा फिर लेक्चर दिया जोया को कि तुमने कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी थी. सो विच इज करेक्ट, यू नो, बिकॉज करी थी. तो फिर वो एक बहुत ही सीरियस मोड पे आ गए थे. मतलब वो फिर आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट मुझे ना इधर का लग रहा है ना उधर का. नहीं, मुझे नहीं, आई डोंट एग्री विद यू, और मुझे तुम्हारी ऑब्जेक्शन समझ में नहीं आ रही है. यू नो, आई अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली. आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट. इससे पहले कि मुझे बैशिंग हो, शाज़िया, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपकी बात पूरी तरह नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन नहीं, बिकॉज वो उसको इतना ज्यादा वो बुरा फील कर रही थी जोया कि हाँ मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, और उसने कहा कि हाँ तुम अपनी अम्मा और उनके साथ किस तरह थी. ओनली गुड थिंग आई लाइक्ड इन दैट कॉन्वर्सेशन वाज कि व्हेन जोया रियलाइज कि शायद मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि आई वाज फीलिंग जेलस ऑफ हमजा कि वो मेरी जगह बैठा हुआ है. देखो, जोया का जो कैरेक्टर है ना, बड़ा अच्छा दिखाया है, बड़ा अच्छा बिल्डअप किया है. शी इज अ वेरी सॉफ्ट एंड शी इज अ वेरी माँ और दानी की लाडली. वो माँ की, मतलब उसने अपनी माँ के साथ दिए अपने बाप. यूजुअली बच्चे जो होते हैं ना, माँ बाप के जमा इतना नहीं होते हैं करते या माँ के साथ खड़ी है और उसने बाप को बिल्कुल रेजिस्ट किया, चुपके भी नहीं मिली, यू नो. तो जोया का कैरेक्टर ऐसा है, इसलिए उसने जरा सी भी बदतमीजी की है तो शी इज फीलिंग गिल्टी. सो आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई लाइक इट कि इतने सीरियस सब्जेक्ट्स को उन्होंने बड़े लाइटर उसमें टच किया है कि औरत जो है वो इतनी बूढ़ी होके वो अकेले हज पे नहीं जा सकती, एंड द फैक्ट कि लड़के वाले आते हैं तो ऐसे करते हैं, और ये कि लड़की वाले बेचारे हमेशा ये रहते हैं, एंड द फैक्ट यू नो कि वो बोलती है ना कि हमारी क्या मतलब. तो वो आगे से हमजा कहता है मैं हूं ना आपका बेटा. यस यस, आई वाज लाइकिंग ऑल दैट. मुझे वो सब अच्छा लग रहा था, सिर्फ मैं फिर उस टोन को आगे नहीं ले जा सकी बिकॉज वो बहुत सीरियस बातें हो गई उसके बाद उन खेल खेल में. या वो सीरियस, अच्छा मुझे नहीं लगा. ऐसा सेड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. मुझे तो थ्रू आउट कॉमिक लगा, थ्रू आउट मुझे मजा आ रहा था. वो दादाजी ने भी बात की हज पे जाने की, तो उधर भी वो आ गया वसीम अब्बास का कि वो हातिम का कि वो तोते को खाना खिला रहा है, और वो अब्बा कह रहे हैं कि कैसी औलाद है कि बाप से ज्यादा उसको परिंदों की फिक्र है. एंड थ्रू आउट, एंड यू नो, फिर नानी और सबा पर नानी और शीनी दोनों जोया को एहसास दिला रही है कि तुम गलत कर रही हो हमजा के साथ. So I really like it. और वो भी अब तक तो उसको वापस जाना चाहिए था. वो हमजा बेचारा, ओके अगेन गोइंग बैक टू व्हेन शी वॉकड आउट ऑफ द हाउस, और अब इतने दिन हो गए हैं अलग रह रही है. ये जो इन-लॉज हैं ये वैसे तो हर चीज में इंटरफियर करते थे. भाई अब आपको यूनाइट करना चाहिए दोनों फैमिलीज को, दोनों बच्चों को. ये एक ये, और दूसरा कि अभी तक ढीठ बनी हुई है और आने ही नहीं दे रही उसकी अना. स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी अगर वो आ जाएगी नंबर 1, अगली किस्त में उनकी मुलाकात हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगी. बात ये, आई थिंक फायजा इफ्तिखार इज गिविंग अ वेरी स्ट्रांग एंड वेरी वैलिड मैसेज कि अगर आप अपने दामाद या अपनी बेटी की इज्जत रखें तो वो भी बेटियों और बेटों जैसे ही हो जाते हैं, लेकिन आप लोग नहीं करते, इसलिए भी ये रिस्पॉन्स होता है. अब हमजा को देखो कैसे उसने खाला को भी राजी कर लिया, जोया को देखो वो कैसे सबका ख्याल रख रही है. So I think she's taking a very different outlook and a very different way of communicating certain things. अब अगेन ये बात है कि हमारी ऑडियंस को समझ आएगी या नहीं आएगी, वो मैसेज देंगे या नहीं देंगे, लेकिन आई लव्ड मुसरत का जो प्रपोजल, चाचा लुकमान का जो प्रपोजल था जो मुसरत ने दिया, एंड आई लव टू सी हर स्माइलिंग, और इतने मजे से उसने जब शर्ट पे ऐसे किया, इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, नॉट चीप, not overly romantic, just what we wanted. और चाचा की तो हालत खराब थी कि इसने हाँ कह दिया, you know. हाँ, no, I love that. I also love जो तुम कह रही हो जोया, उनका रोल रिवर्सल कि एक्चुअली उन्होंने बहू को बहुत इंपॉर्टेंस दी है उस घर में, एंड हमजा ने अपनी जगह बनाई है नीचे. Hamza has, so it has been the other way around. So that message is very nicely कि देखो दामादों को हम यहाँ रखते हैं हमेशा,
लेकिन वो खुद नीचे आया है हमजा, उसने कहा है कि नहीं, वो वहां सब्जी भी काट रहा था, उनसे बात भी कर रहा था, और बहू को इन्होंने ऊपर चढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं बात करूंगा ये चली ना जाए फिर से, एंड आई डोंट वांट हर टू गो। सो यस, दैट all the messages are great. Yeah, just the confusion is in Shazia's mind, maybe. I don't know. आप लोगों को People, शाजिया की बात समझ आई है तो प्लीज अपना तबसरा जरूर yeah, कमेंट्स में करें। आई वुड लव टू रीड इट, आई विल गो एंड आई विल रीड दीस कमेंट्स। एंड अगर हमें yeah. कुछ पॉइंट्स मैं शायद जवाब भी दूं या हम कमेंट्स में समझ आए तो हम अगले ड्रामा कप में उसको और भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन प्लीज प्लीज आप लोग जरूर शाजिया की बात या मेरी बात आपको नहीं सही लगी है तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है जी। नाउ which one are we going to do? We have 5 dramas, दिल ना उम्मीद तो नहीं, पहली सी मोहब्बत, खुदा और मोहब्बत, थांस और रक्से बिस्मिल। We can do Rakse Bismil or Pehli Si Mohabbat. Why? Why are Okay, you why keeping not? Bismil for the last? Why do you want which? So which is the strongest drama for you? We usually Which is the strongest drama? You know what? I wanted to go and look at the views today, but I didn't, because for me, the strongest drama right now is going to be Dil Na Umeed To Nahi, but Shazia, I think, is biased because I love the causes that are coming in that we drama. start with दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं is views wise is not the strongest drama, लेकिन ऐसे मेरी जुबान को भी कुछ हो गया था, whatever drama. So लेकिन oh God, I mean I cannot tell you how impressed I am with Amna Mufti, the writer. यार मैं क्या बोलूं उनके लिए कि कितने सब्जेक्ट्स को उन्होंने हाथ लगाया है। और मैं कल यही सोच रही थी कि यार इन्होंने जो जमशेद के थ्रू ये दिखाया है कि बच्चों, टीनेजर्स, लड़कों के साथ जेल में क्या होता है। 2 चीजें दिखाई, एक तो ये टॉपिक जिसपे मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 2 साल में कोई ड्रामा बना है। मैं उससे पहले की बात नहीं करती, चलिए पिछले 3 साल में भी कोई ड्रामा नहीं बना। आई एम लाइक थैंक गॉड, सास बहू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, दूसरी बीवी से निकल के, यार कितने जबरदस्त सब्जेक्ट्स हैं और हम सबको सोचने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने पॉजिटिव चीजें दिखाई। डिड यू नोटिस शाजिया? डिड यू नोटिस एनीथिंग अबाउट जेल? क्या तुम बताओ? भाई, एक तो उन्होंने ये दिखाया कि वो जो सर माइकल उन्होंने दिखा दिया, ठीक है, आई लव दैट, आई लव इट, बेस्ट थिंग। उन्होंने एक छोटी सी बात कर दी वहां और हमें दिखा दिया, एक डाइवर्सिटी भी दिखा दी और ये भी दिखा दिया कि इन लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन होता है हम लोगों की जिंदगियों में, जो हम नहीं एक्नॉलेज करते या हमें पता नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये दिखाया कि वो बच्चा जो है ना जमशेद, उसको सिर्फ प्यार की जरूरत थी, अटेंशन की जरूरत थी, और उसने काम दिखा दिया अपना, दीवारों पे लिखा, कुछ भी किया। एंड नंबर 3, आई लव द फैक्ट कि वो उसका कैरेक्टर थ्रू आउट वैसा दिखाया है कि वो चुप नहीं रहता, वो बोल देता है जो उसको बोलना होता है। ही विल नॉट बी डोमिनेटेड। सो दो 3 थिंग्स, उसने जाके लड़कों के पीछे भी शिकायत कर दी और अच्छा किया। शाजिया टेस्ट बिल्कुल पास हो गई जो मैंने उनका लिया था। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगी जो मुझे अच्छा लगा, वो ये कि जेल में बच्चों के लिए, लड़कों के लिए कोई ना कोई चीज पॉजिटिव हो रही है, विच आई हैड नॉट थॉट कि वो एक छोटे बच्चों को मतलब जो अंडर एज होते हैं उनको पढ़ाने का कोई सिस्टम है, जो मुझे ख्याल नहीं आया था ऑनेस्टली, यू नो। So it's good to highlight these things, it's good to represent some positive things also. ठीक है, उसमें भी बहुत करप्शन हो रही है, but at least कुछ स्टार्टिंग प्रोसेस तो है ना जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई रियली लाइक दैट। उसके बाद वो 2 लड़कों को अब वो बड़े जेल में डालेंगे तो अब उनके साथ भी बुरा होगा, यू नो। मैंने ये भी सोचा कि वो जो यहाँ कर रहे थे इसके साथ अब वो बिल्कुल ही बड़े आदमियों के साथ चले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली दैट वाज स्कैरिंग मी आल्सो कि पता नहीं कोई बीच की जगह होनी चाहिए जिसमें थेरेपी भी हो, इनका कुछ हो, पता नहीं होनी चाहिए। ये तो भी करप्ट सिस्टम दिखाया है ना, वो तो करप्ट जगह है। वो तो यहीं पे मैंने उनका नाम लिखा था, मुझे फिर भूल गया। वो करप्ट जगह है, वो बच्चों को यहीं रख के उनको सीधा करे ना, क्यों अलहदा उनको वो करे? वैसे वो अलहदा कर रहे हैं, हो सकता है ना भेजे। अच्छा, आई रियली लाइक नसीम जहरा का ट्रैक, मुझे बहुत मजा आ रहा है। लाइक इतने दुख में एकदम से पॉजिटिविटी आ जाती है, मेरे तो आंखों में आंसू आते हैं, मैं जज्बे से बैठी होती हूँ जब वो, स्पेशली वो जब गाना आया, साउंड ट्रैक, जब वो ग्राउंड में होती है लड़कियां, आई जस्ट लव्ड इट। और कितना खूबसूरत दिखाया कि वो बच्चियां अपनी पॉकेट मनी जमा कर रही हैं टू सपोर्ट देयर सिस्टर। आई लव्ड इट कि अम्मी ने भी आके दे दी। एंड द मैसेज राबिया, उन्होंने कहा कि तुम लोग गुड़िया घर खरीद लेते, ये भी खेलने की चीज है, उससे भी तुम खेलते, ये भी तुम्हें खेलना है। सो डजंट, तो ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से पैसे निकाल के इनको डिप्राइव कर रही हूँ, क्योंकि बाहर खेलना कूदना भी जरूरी है। मुझे ये भी बात अच्छी लगी, 2 थिंग्स, ये जो तुमने स्टोरी का बोला है कि इन्होंने OST बल्कि बहुत देर से आया, आई वाज वेटिंग फॉर द OST। दिस इज द फर्स्ट ड्रामा इन व्हिच आई वाज वेटिंग बिकॉज दे हैव अ स्टोरी टू टेल। जो तुम कह रही हो ना, आमना मुफ्ती हैज अ स्टोरी टू टेल, और एक एपिसोड में इतना कुछ हो जाता है।
एंड ओएसटी भी आ जाता है, ऐसा नहीं होता कि लंबे लंबे सीन्स ओएसटी, और जहां आ भी रहा होता है इट्स यूजफुल. यस, लविंग नसीम सहरा स्टोरी. मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि आगे जाके क्या होगा जब ये खेलेंगी. मुझे ये भी बात देखो अच्छी लगी, मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप गाड़ी चलाना सीखें तो आपको टायर बदलना भी सीखना चाहिए. एज अ वुमेन हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, हमें ये नहीं सिखाया जाता या हम सीखते नहीं है. उन्होंने कहा कि तुम्हारा ग्राउंड है, खुद ही साफ करो, वी डोंट हैव एनीवन टू क्लीन इट. मैं यही कहने वाली थी, ये पॉइंट कवर कर लिया. मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वैसे माली या कोई दूसरा बंदा आके करे, और आप लड़की है तो ये नहीं कर सकती ग्राउंड साफ, लेकिन आप क्रिकेट खेलें, उसका खुद साफ करो. सो आई जस्ट लव दिस, ऑल दीस मैसेजेस, ऑल दीस थॉट्स दैट द नाओमी तोनी इज गिविंग. सो कमिंग बैक टू सुम्बुल एंड सामी साहब एंड जुल्फी. पिछली बार मैं मेंशन करना भूल गई थी, जब जुल्फी, या पता नहीं मैंने बोला था तो मुझे याद नहीं है, जुल्फी जब सुम्बुल को देखने आता तो जुल्फी की आंख में हल्का सा मुझे आंसू नजर आया था. उस वक्त मैंने सोचा था कि जुल्फी इज ही फीलिंग फॉर सुम्बुल. और अभी भी जो उसकी कॉन्वर्सेशन हुई सवेरा के साथ, आई वाज रियली कंफ्यूज. इट वाज वेरी डीप. या अगर तुम देखो, वो कहती है तुम क्यों आते हो, तुम तो अच्छे भी लुकिंग हो, तुम्हारे पास ये भी है, फिर तुम्हें क्या आने की जरूरत है, तुम तो हमेशा, तुम बहादुर नहीं हो, तुम हमेशा आंटी की चापलूसी करते रहते हो. फिर वो निजामी साहब की भी बात करता है कि तुम्हें क्या लगता है वो क्यों आते हैं, तो एक बड़ा डीप सा मैसेज वो छोड़ के गए, व्हिच आई ऑनेस्टली डू नॉट अंडरस्टैंड, एंड मे बी आगे की एपिसोड्स में हमें समझ आएगी कि ये बातें क्यों की है. सो आई थिंक मुझे जो थोड़ा बहुत उनकी ढकी छुपी बातों में ये लगा कि वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, वो बताता नहीं है जुल्फी, बिकॉज जुल्फी की पर्सनल लाइफ हमें नहीं पता. निजामी साहब तो बिल्कुल ही करप्ट एंड रॉटन एंड एवरीथिंग, वो तो हमें नजर आ रहा है. जुल्फी की जिंदगी में कुछ चल रहा है, ही इज नॉट हैप्पी एंड ही कम्स हियर as a place he can come to when he's not happy. अच्छा, ये जो तुमने कहा ये सवेरा और सुम्बुल के बीच में, मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इसमें मुझे लगा that actually he has feelings for सवेरा. वो लुक जब आयर में बोलती है ना, वो भी बड़ा मायने वाला था. वो कहती है तो फिर मैं किसके लिए परेशान हूँ, तो he just looks at her, सवेरा की तरफ जाता है. So it's interesting and I really feel कि I wish कि next time उमैर राना को कोई positive रोल दिया जाए, because ये जो पूरी conversation थी, I mean, he was so soft, he was so nice. I really love the way he did that scene. And I think he has so much potential to do a positive role. अब बहुत हो गया कि उनको negative या grey roles दिए जा रहे हैं. Coming to निजामी साहब and सुम्बुल. सुम्बुल शॉक में थी, लेकिन उसने अपने expressions control कर लिए. निजामी साहब ने जब बोला उसको, उन्होंने भी बड़े आहिस्ता आहिस्ता, I was waiting कि क्या कहेंगे, but उन्होंने भी बड़े तरीके से बोला कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें मांग लूं आंटी से. I like her game plan, भाई. She's back in action. तो पटाया उनको, फिर फोन मांगा, पटाया. अच्छा, मुझे बताओ, ये जो Big Brother is Jamshed, is that? Yeah. So that she wants to get in touch with him. लेकिन इसका क्या connection है? इसका कुछ connection है निजामी का with him. Knows her. वो उसके किसी दोस्त का बेटा है ना. He just knows him. Sorry. He just knows him. उसने उसको दिखाई थी क्योंकि उसको पता था इसको ये एनिमल्स और इस चीज में शौक है, तो उसने उसको दिखा दिया. वो एक कनेक्शन उन्होंने बना दिया. बट जो मैं बात कर रही थी, मैं भूल गई क्या बात कर रही थी. मैं सुम्बुल की बात कर रही थी. सुम्बुल को जो आंटी ने जो वो दिया ब्लैकमेल, वो इंटरेस्टिंग थी. वो पता नहीं यार, जो सो बैड, क्या बोलूं. वो जो आंटी ने जो अपना रोना धोया, वो ना सुम्बुल की दिल पे लगा, ना हमारे दिल पे लगा, क्योंकि हम दोनों को पता है कि व्हाट आंटी इज ऑल अबाउट, और सुम्बुल जस्ट प्लेड अप टू हर. सुम्बुल एक कतरा नहीं यकीन करती कि उनके दिल में कोई ऐसी बात है, बिकॉज सुम्बुल ने बात वही अभी कर ली थी ना, उसको पता है व्हाट शी इज ऑल अबाउट. तो इसलिए उसने, अब वो द चेंज आई सॉ इन सुम्बुल दिस टाइम वाज कि अब वो, जैसे वो सुन रही थी कि वो सादिया को टीके लग रहे हैं, the old Sumbul would have rushed out and grabbed her, या कुछ वो करती. उसने चुपचाप सुन के वो चली गई. उसने कहा मैं अपना काम पहले साफ करूं, फिर देखते हैं. सही बात है. ओके. पहली सी मोहब्बत. जी, पहली सी मोहब्बत में निग्गी आपा जो है, निग्गी आपा, राइट, she is such a villain. और अब आएगा अगले एपिसोड में, उनकी खबर ली जाएगी. I'm happy to see that. उसका प्रोमो बट मैंने सुना है, लेकिन मुझे नगी आपा पे इतना गुस्सा चढ़ता है, और उससे ज्यादा रक्षी पे चढ़ता है कि भाई, I just उस वक्त मैं चाहता है आई विश कि रक्षी जाके नरगिस से बात करे और उसको बोले कि ये मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन उसने नहीं किया. बट आई लव्ड माया अली, जो ऊपर वो छत पे गई है और वो जो रोई है यार, वो क्या रोई है. I mean, Maya is so great. That shows what a great actress, like what a
पुख्ता एक्ट्रेस शी इज। आई मीन वो जो रोना था शाजिया, आई कांट टेल यू, इट हर्ट, मतलब मेरे दिल पे लगाए जाके कि उसकी जो बेबसी थी ना कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। आई जस्ट लव्ड इट। वो कहीं से फेक नहीं लग रहा था, कहीं से नहीं लग रहा था कि वो एक्टिंग करी। इट वाज सो रियल। एंड ऑल्सो उसने वो शी केप्ट दैट इन माइंड कि वो आवाज ना निकाले हाँ क्योंकि नहीं हाँ सुन लेगी। दैट्स व्हाट आई लव। कोई चीख पुकारने की कुछ नहीं करी उसने। हाँ। वो रोई ऐसी है जैसे कोई रोता है ना चुप करके कि आवाज ना निकले। सो कंप्लीटली एग्री, इट I वाज want to ग्रेट। appreciate both Maya and Ravya Bhatt because उसमें नरगिस नीचे से देख रही होती है, और नरगिस का भी जो वो I felt अभी नरगिस जाएगी ऊपर जाएगी, क्योंकि नरगिस का होता है कि मैं जाऊँ इसको चुप कराऊं, लेकिन वो बड़े जब्त से मुड़ जाती है। तो राबिया भट्ट also did an amazing job there। मतलब इतना छोटा सा सीन था, लेकिन दोनों खवातीन इतनी इम्पैक्टफुल थी कि मैं क्या बताऊं। माया की जो वो है ना ईगो अभी अना आ रही है बीच में, इसलिए वो नहीं जा रही है नरगिस के पास इवेंचुअली। I think ego से ज्यादा she's unsure, she doesn't know। I mean वो how can she trust? But चलो खैर we'll see आगे क्या होता है। ये बताएं या ज़ैनब की स्टोरी। ज़ैनब की स्टोरी ज़ैनब मुझे की बड़ी स्टोरी, हाँ तो ज़ैनब जब तक वो सब वो सर पे लगा और उन्होंने बात करी असलम से तो ठीक था। जब वो आके उनके हस्बैंड ने इतनी कहानी सुनाई बेचारे ने, फिर तो मुझे भी तरस आया उनके ऊपर। अब मैं दी ओनली नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हर, मुझे सिर्फ ये लगा कि शी इज अंडर अ डीप डिप्रेशन, वो बिल्कुल ही डीप। लेकिन फिर वो असलम के साथ तो ठीक ठाक बात कर रही थी। हाँ, डिप्रेशन में तब वो उसके किसी दो से भी बात। रूप हैं, उसके दो रूप हाँ हैं। असलम के साथ वो उसको डिफेंड कर रही थी, उसके सामने बिल्कुल ही म्यूट हो जाती है, बिल्कुल ही जिंदा लाश बन जाती है। आई थिंक आगे हाँ जाके हमें पता चलेगा और क्या हुआ। मे बी देयर समथिंग एल्स आल्सो हैपेंड बाय हर हस्बैंड जिससे वो ये हो गई है। बट आई हाँ लाइक इट। ओके, आई लव द वे पहली सी मोहब्बत में ना स्टोरी सुना रहे हैं, पूरा फ्लैशबैक में नहीं गए हैं। अभी वो प्रेजेंट भी बता रहे हैं कि ज़ैनब का ये चक्कर है, ज़ैनब ऐसी है, ये उसके घर का है। अब वो पीछे भी साथ में कनेक्ट करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। सो आई लव यस द वे दे आर डूइंग इट। अब वो जो रिश्ता आया है रक्षी के घर, हाँ कुछ यस कनेक्शन है ज़ैनब से, और यस। उसका कुछ कनेक्शन है अकरम। I don't तो know who is अकरम Nawaz. Who is Nawaz? Is को it पता, connected to that man, to connected to Murad जो जैनब का चक्कर था? वही मुझे लग रहा है, क्योंकि हाँ ज़ैनब, क्योंकि वो कहते हैं ना अकरम बहुत गुस्से में जो हो जाता है, हाँ हाँ इज वेरी एंग्री ना। उसको पहले तो वो सूफी साहब ने, वो जो भी मौलवी साहब है उन्होंने भड़काया, उसके बाद वो फिर हाँ जाके खुद भी उसको बोलता है शबीर जान को कि भाई हम्म तुम जो कर रहे हो मुझे सब पता है, वो क्यों तुम उससे ताल्लुक बढ़ा रहे हो, यू नो। सो हम्म इट्स देयर आर लॉट ऑफ मिस्ट्रीज एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। सो आई एम रियली एंजॉयिंग पहली सी मोहब्बत। एंड शुक्र है कि असलम साहब ने, मतलब उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने कुछ किया अपनी बहन के साथ, वरना तो वो अभी तक बस रोते ही जा रहे थे। एक हाँ हाँ दिमाग में आ रही थी which I want to ask you, do you like, I've been thinking about it and I'm debating it कि जो असलम का नकारापन है ना, मे बी हम्म उन्होंने बताया एक दो सीन्स में कि वो पढ़ रहा है, लाइक ही इज ऑलवेज फ्री, फरागत में होते हैं, या फिर वो जाके पैसे मांग रहे होते हैं। बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि शायद वो ये दिखाया उन्होंने कि वो कॉलेज का स्टूडेंट है जो पढ़ाई के बाद ये कर रहा है। बिकॉज आई वाज लाइक तुम इतने पैसे वहां से क्यों मांग रहे हो, तुम काम क्यों नहीं करते हो। लेकिन मुझे ये हम्म भी याद आ रहा था कि अकरम ने उसको बोला था कि तुम अब कॉलेज के बाद आके दुकान में बैठा करो। थोड़ा सा मुझे हम्म लगता है उसको जरा ज्यादा चीज बोल देनी चाहिए थी, बिकॉज वी डोंट वांट पीपल टू आइडलाइज कैरेक्टर्स लाइक असलम। अगर वो बिल्कुल फारिग बैठे हो, माँ बाप से पैसे मांगते रहते हैं, भाई से और माँ से, और लड़कियों के पीछे गए हुए हैं, यू नो। And I don't think many people can idolize Aslam so far. He hasn't done anything for us to idolize him. Unfortunately, he really has to prove. The only good thing he did was in this episode, like you mentioned, कि उन्होंने अपनी जिंदगी से वो खुद गर्जी से बाहर निकल के उन्होंने अपनी बहन का सोचा। अच्छा, So बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, बट शाजिया तुम एज अ रिव्यूअर हाँ और देख लो, तुम जरा सा एवरेज पाकिस्तानी ऑडियंस से डिफरेंट हो, इसलिए तुम ये कह रही हो। बट एक्चुअली द गर्ल्स विल बी आइडियलाइजिंग बिकॉज नंबर वन इज शहरियार मुनव्वर, ठीक है, नंबर वन इज हम्म शहरियार मुनव्वर, नंबर टू ही इज एन आशिक who's like going crazy। अब हम जब खुदा और मोहब्बत पे आएंगे, मैं तब ये बात भी कहूंगी, बिकॉज मैं बहुत सोच रही हूँ उस चीज के बारे में भी। खुदा मोहब्बत में भी जो कैरेक्टर है फरहाद का, वेला, सपली में भी नहीं पास हो खुदा रहा। और मोहब्बत में हमें वी आर एक्सपेक्टिंग अ मैड काइंड ऑफ लव। तो यहाँ पे इसमें भी वही है ना, रियलिटी तो है यहाँ पहली पे सी भी मोहब्बत में। यहाँ पे भी मैड काइंड ऑफ लव है, ये थोड़ी स्ट्रीट हाँ एंड लेवल की लव है, वो थोड़ी स्पिरिचुअल और वो थोड़ा सा पुराना। हाँ इसलिए हम उसको थोड़ा सा ढील दे देते हैं, या सो ठीक है, या मैं ढील दे रही हूँ इसलिए। लेट्स या मूव ऑन टू फांस। या लेट्स गो ऑन टू फ्रांस। या अच्छा, ओके मुझे तो फांस वी देखने में भी
बड़ा मजा आया। उफ, आई एम सो कंफ्यूज्ड अबाउट ज़ेबा। लाइक एक जगह वो दिखाती जब ब्लैक एंड व्हाइट में उसकी जो एक्सप्रेशन थे, एक तो ज़ारा नूर अब्बास वाज अमेजिंग। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि 10 कर रहे हैं, 11 आउट ऑफ 10 कर सकते हैं। आई टेक ऑल ऑफ दैट बैक। इन दिस एपिसोड शी वाज जस्ट टू गुड। वो इतने एक्सप्रेशंस, आई जस्ट लव्ड हर। सो आई एम टेकिंग ऑल द थिंग्स दैट आई सेड इन द लास्ट रिव्यू because she really impressed me in her by her acting, you know. He did. अच्छा वो देखो कितना कंफ्यूजन है, 2-3 जगह उसका कंफ्यूजन आया। एक वो जब वो कहती है कि बहुत अंधेरा था, तुम्हें शायद नजर नहीं आया होगा। She did have this fleeting expression कि वो कंफ्यूज, लेकिन वो फिर कहती है साहिल। फिर वो जो उसकी नादिया है, सिराज की बीवी, आई थिंक हर नेम इज नादिया, उसने कहा कि तुम ही होगी, मैंने देखा था वो लड़की पहले तुम्हारी तरफ बढ़ रही थी, फिर वो साहिल की तरफ गई। सो दैट वाज, ये नहीं कहा था लड़की तुम्हारी तरफ बढ़ रही थी, जब वो लड़की बढ़ना शुरू तो तुम्हारे चेहरे का रंग जो फक हुआ था वो। and we noticed that. So what's confusing me is the different scenes that they are showing and different expressions and confusions and anger of Zeba. जो उन्होंने फ्लैशबैक में दिखाया है ना, वो आप दोनों सूरतों में ले सकते हैं। वो इस सूरत में ले सकते हैं कि वो सोचती है कि मैं तो इन्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं कुछ करूंगी, और वो इस सूरत में भी ले सकते हैं कि वो कह रही है कि मैं गरीब हूँ तो इसलिए मुझे पीछे जा रही है। मैंने अपनी माँ से कहा था कि तुम्हें किसी बेटी की जरूरत नहीं, अब मैं बेटा बन के दिखाऊंगी और आई विल फाइट दिस केस। बट यस, इट्स नाउ एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो अब कंफ्यूजन की एक का एक बीज आ गया है कि ज़ेबा वाकई वो है जो वो प्रिटेंड कर रही है। Yes. या क्या वाकई ज़ेबा को गलतफहमी हो गई है? बिकॉज वो जो अपनी माँ से कॉन्वर्सेशन करती है ना ब्लैक एंड व्हाइट में जो दिखाया, उसमें ज़ेबा की बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी दिखाई है उन्होंने। बिल्कुल कि आई विल बी देयर फॉर यू। लेकिन मुझे बताओ कि समद, अब देखो समद की बात नहीं हुई। आई वाज होपिंग इस दफा हो जाए, वो ढूंढता हुआ जाएगा टू फाइंड आउट देयर समथिंग एल्स। एवरीवन नोस समथिंग स्मॉल दैट दे आर नॉट टेलिंग। समद को पता है हाशिम, अब हाशिम क्यों कह रहा है कि इससे मेरी बात खत्म कर दो, जबकि ही आल्सो वाज थिंकिंग कि मुझे अम्मा को बता देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बता रहा ये बात। सो आई एम लविंग हाशिम्स मदर्स कैरेक्टर बिकॉज शी इज थिंकिंग, और ये बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है कि भाई क्यों खत्म कर दो, वो मेरी बच्ची है, उसके साथ जो भी हुआ है, हाउ कैन यू से दैट। तो ये भी बात बड़ी अच्छी थी। But yes, what else do we want to discuss? I like Sahil's character. I want to mention Shehzad Sheikh did an amazing job. जिस वक्त वो सोकर उठते हैं और वो रो रहा होता है, यार बहुत अच्छी एक्टिंग की शहजाद शेख ने। I really, you know, कहीं वो एक्चुअली रो रहे थे यार, वो बहुत अच्छा था। It was really nice. और फिर अर्जुमन रहीम आ जाती है उनकी माँ, और वो उसको गले लगा लेते हैं। I also like the way अर्जुमन रहीम का जो कैरेक्टर डेवलप हुआ है और जिस तरीके से वो कर रही है, लाइक टिपिकल अमीरों वाला, कि उसको पता है कि उसके दिल में चोर है, बट वो एहसान जमा के उनको जाने दे रही है और बोल रही है कि मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर रही हूँ। एंड आई, यू नो, लाइक वो पता है कि साहिल ने नहीं किया है, और उसको पता है कि ये हुई है रेप। हाँ, और उसको पता है कि ये मुसीबत मेरे सर पे आ जाएगी, लेकिन मैं इसको इतना, और उसको थप्पड़ भी ऐसे ही मारा था, जानबूझ के उसको थप्पड़ मारा था, टू मेक देम so scared and make them feel so small and wrong, कि उनकी हिम्मत नहीं हो कि वो खड़े हो सके, जो कि उसकी अम्मा पे असर हो गया, लेकिन ज़ेबा पे नहीं हुआ। अब आगे जाके क्या होता है? So I like the way they are telling the story. I like the acting, I like the direction. और छोटा-छोटा हमें कुछ देते हैं, फिर भी हम खड़े रहते हैं कि आगे होगा। अब देखो, अभी तक किसी को नहीं पता, फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर, कि हाशिम ने कॉल किया था ज़ेबा को, बिकॉज ना ज़ेबा ने बताया ना हाशिम ने बताया। He was there, उससे तो कहा था कि मैं मिलने आया था, आई थिंक। so that was one thing too। अच्छा, who is this Tahir? पता है, मुझे लगता है उसकी माँ को पता है, माँ को पता है। पर हर बार एक नई चीज बताते हैं ना, हर बार एक नई चीज हमें बताते हैं, स्टोरी का थोड़ा सा पार्ट खोलते हैं। अच्छा, ये ताहिर कौन है जिसको ये कॉल कर रहा है? सिराज, इज दैट द पुलिस का है? मुझे याद नहीं है शाजिया। वो सिराज जो बार बार फोन कर रहा होता है ताहिर को, मुझे पता है, आई डोंट रिमेम्बर हु ताहिर। हाँ, बिकॉज वो उससे कुछ काम कराएगा, ही इज गोना मेक देम डू समथिंग। अभी वो हमला कराएगा इनके ऊपर, आई थिंक। ओके, सो वी आर डन। No, we have 2 dramas left. We have Rakse. No, we are done with Khas. We are done with Khas. Yeah. So, जी, Rakse Bismil. Rakse Bismil, जी. So, Rakse Bismil में I like, I'm really impressed with Anusha's acting. मुझे बड़ा मजा आ रहा है अनुषा को देखकर। उसकी माँ उसको पकड़ लेती है और पूछती है, तो वो बताती है कि नहीं, अब मुझे एहसास हो गया अपनी गलती का। मुझे ये समझ नहीं आई कि उसकी एक्स मंगेतर को, मूसा की जो एक्स मंगेतर थी, उसको क्या जरूरत थी ले जाने की उसके पास, जोरा के पास ले जाने की क्या जरूरत थी? जोरा बेचारी के पास पहले अम्मा आती है उसकी, फिर मंगेतर आती है उसकी, वो भी तंग आ गई है। अम्मा गई, आई अंडरस्टैंड कि अम्मा वेंट टू टेल हर कि भाई लीव माय सन एंड टेल हिम टू लीव यू, मे बी ही विल लिसन टू यू।
टू सम एक्सटेंट आई अंडरस्टैंड, बट मुझे ये समझ नहीं है कि भाई मंगेतर तुम्हारे से तो वो करना भी नहीं चाह रहा शादी, तो पीछे हाँ और या किससे मिल रही हो मतलब। और दूसरी बात ये है कि भाई कोई तो वजह होगी, अगर वो नहीं कर रहा, चुप कर रहा है, वो कोई बेबी तो नहीं है ना, अगर वो नई लड़की का नाम ले रहा तो वजह होगी, हाँ तुम क्यों तीसरे मोहल्ले से जंप लगा रही हो उसके ऊपर, वो मुझे बिल्कुल। एंड आल्सो आई थिंक बिकॉज सितारा और मूसा का कोई कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं दिखाया, वो सब सितारा की तरफ से ही है जो भी है। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही वन साइडेड है। और फिर सितारा की भी अपनी स्टोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वाकई हमें नहीं समझ आ रहा कि क्यों हो रहा है। कि मुझे ये बताओ, ये कामरान साहब जो हैं सकीना के एक्स, व्हाट काइंड ऑफ अ रिएक्शन वाज दैट ओवर द फोन कि आपने उसको छोड़ दिया वहां अपने दोस्तों के साथ, वो वहां उसकी इज्जत लूटने वाले, लेकिन आपका इतना क्या कहूं मैं, पैथेटिक सा रिएक्शन था बिल्कुल, कि कोई ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। हाँ हाँ वो तो इट वाज ओके, दैट कैरेक्टर इज नॉट सपोज्ड टू बी पॉजिटिव, इसलिए वो थोड़ा सा उसको इस तरह दिखा रहे हैं। हाँ, और लेकिन वो ज्यादा नेगेटिव भी नहीं दिखाया, वो कोई बीच में लटक रहा है अभी, हाँ तो बिल्कुल लल्लू सा कैरेक्टर दिखाया ना इसी वजह से। ऐसा दिखाया है। But- लेकिन आई हाँ बोलो। बोलो। नो, मुझे ये है कि सकीना को बिल्कुल ही विलेन बना दिया उन्होंने, बिकॉज जब आगे जाके बात पता चलेगी कि वो सकीना थी वहां, इवेंचुअली तो बात खुलेगी, तो उसको बिल्कुल ही उन्होंने जो है ना एक विलेन का फेस कर दिया है, जबकि अब हो चुका है सब कुछ। आई थिंक दे शुड मूव टुवर्ड्स समथिंग पॉजिटिव नाउ, या पहले कर देते। नहीं आई थिंक पॉजिटिव हो चुका है, सकीना में चेंज आ गया है, सकीना इज अ न्यू पर्सन, शी No, अप्रिशिएट। but now when Isa finds out कि वो भागी थी, when the अब्बा finds out, that will happen, तो फिर आगे जाके क्या शी होगा? वाज, और बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं, इसकी तो शादी हो गई है, पर बहुत सी लड़कियां रिबेल करती हैं अपने माँ बाप और अपनी ट्रेडिशंस और अपनी रवायात से, तो सकीना भी वही उनमें से थी उसमें। और इसके बगैर स्टोरी तो नहीं चल सकती ना यार, ये अगर हाँ, नहीं करती तो यहाँ तक पहुंचते हाँ, कैसे, कैसे मूसा जाता जेल में, राइट। व्हाट आई लाइक इज द न्यू कैरेक्टर, वो जो राशिद फारूकी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है जेल में, और वो उनके साथ वो जो पूरा ग्रो बैठा होता है और वो बताते हैं कि हम नामुराद के दोस्त हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ भी यही करेंगे, मतलब तुम्हारे साथ भी हम बड़ा अच्छा करेंगे। वो इंटरेस्टिंग एंगल है, वो मुझे मजा आया। थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आई कि वो जो कैरेक्टर राशिद फारूकी का, इज ही सपोज्ड टू बी अ गुंडा, बिकॉज ही इज सच अ सॉफ्ट गुंडा, सो लाइक थोड़ा सा तो गुंडेपने का फील होता है ना, वो मुझे फील नहीं होता, बट आई लाइक हिज हेयर डू। Did you see the yeah, color on his hair, on his mustaches? I'm really yeah. liking it. So, They've completely changed from when we saw him last in Bikre Moti, ना बिल्कुल चेंज किया है उन्होंने। या बहुत चेंज किया है, एंड आई लाइक इट। सो मूसा का एक और जर्नी स्टार्ट हो रहा है, मूसा कहाँ गया है ये नहीं पता, क्योंकि एट द Yeah. एंड ऑफ द, अब मैंने प्रोमो दे देखा था या एंड में देखा था, Hmm. मुझे याद, आई थिंक प्रोमो में देखा था कि वो मूसा को ढूंढ रहे हो, मूसा गया नहीं है, तो मूसा मिल नहीं रहा है, तो मूसा उसको चला कहाँ गया। गया है। I like the storytelling, Rabia. I like the way जिस तरह उसको उन्होंने छोड़ा है, कि वो जो ग्रुप था उन्होंने जाके कनेक्शन यूज किया कि तुम लोग कह दो कि ये, so that I like the way they tie the corners, कोई ऐसी सिली सी वजह नहीं थी, मतलब ये हो सकता है, ये होता है। हाँ एंड देन उन्होंने ये कहा कि ये हो, और अब्बा ने भी रियलाइज किया कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार थे गवाही देने के लिए, और इसकी पहुंच अब यहाँ तक पहुंच गई है। सो आई एम लाइकिंग दीज फाइन कनेक्शंस दैट दे बट तुम बताओ, अन्ना ने उसकी जोरा के कान में क्या बोला है निकाह के वक्त, जो उसी वक्त यासिर हाँ बंद किया है वहां पे, बिकॉज शी डज से समथिंग इन हर ईयर, और वो सोच रही है, आई एम थिंकिंग कि क्या बोला है उन्होंने। उसने पैसे भेज दिए ना, आई थिंक ही सेंट द मनी, मलिक शहरियार ने पैसे भेज दिए हैं। अब लास्ट मिनट पे वो ये तो नहीं कह रही है कि तुम नहीं नहीं बैक आउट हो नहीं, जाओ, आई मलिक डोंट थिंक। शहरियार से तो उसकी शादी होनी होनी है, अब तो हाँ, कैरेक्टर भी आ गया है ना, जो उन्होंने दिखाया अगले प्रोमो में। हम्म, तो स्टोरी तो आगे जाएगी डेफिनेटली उसकी यस, शादी के बाद ही, और क्या होता है ये तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। हमने वजाहत रहूफ जो कि डायरेक्टर है रक्सा बिस्मिल की, उनका अभी इंटरव्यू किया था, उन्होंने बड़े मजे की बातें बताई है रक्सा बिस्मिल के बारे में, सो प्लीज गो ऑन आवर यूट्यूब एंड चेक इट आउट। इमरान अशरफ को कैसे लिया, मोमिन साकिब को क्यों लिया, हमने उनसे भी पूछा कि थप्पड़ क्यों मारा भाई सकीना को, और बड़े मजे की, और जोरा क्या वाकई मोहब्बत करती है या नहीं करती है, क्या चैलेंजेस थे उनके लिए। सो आई थिंक यू कैन, मतलब काफी आपको मजे का मटेरियल मिल जाएगा अगर आप चेकआउट करें इंटरव्यू। yes, I am going to, Shazia is going to watch that with her chai in the evening. Okay जी, I think we're done with Raqsa Bismil and we move on to Khuda और मोहब्बत with 14 million Oh, in how many days? Saturday को आया ना, ये Friday को आया, Friday, Saturday, Sunday, Monday, 3 days, not bad, pretty good. yeah, yeah. खुदा और मोहब्बत, आई वॉन्ट टू से, स्टोरी तो स्टोरी चल रही है, लेकिन आई हैव टू अगेन टॉक अबाउट द डायरेक्शन। राबिया, इतनी डिटेल्स उन्होंने इतनी अच्छी दिखाई है,
स्मॉल थिंग्स लाइक वो हिना बयात की जो शॉल थी जो वो पहनी हुई थी, जो उसने उनके बेटे का क्या नाम था, तैमूर, तैमूर ने वो जो चाय की प्याली उठाई वो नीचे से सिल्वर कलर की थी. There are so many little things that they have given this regal look to the thing and they're carrying it on. So I'm enjoying the whole experience of watching. But I actually feel like watching it on a bigger screen, you know, just shots of Bahawalpur. I was looking, I've never been to Bahawalpur. इतना खूबसूरत शहर है. मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा कि ये बहुत खूबसूरत शहर है. वो जो हवेली थी, मैंने सुना है that it is originally actually आर्मी का है कुछ, but I'm not sure what it is, but it's beautiful. Everything. It's really nice and इस बार की एपिसोड ना मुझे बड़ी मिस्टीरियस, वो जो पूरा हिना बयात का जो इंटरेक्शन होता है वो मलंग से, वो जो बोलता है डोली आने वाली है, लोग आएंगे, कुछ पाँव पे कुछ कंधों पे, it was just so good. मतलब I was getting goosebumps. मुझे बहुत मजा आ रहा था उसको देख के, you know, कि वो, और वो कहती है कंधों पे क्यों आएंगे, तो वो कहता है कि डोली लेकर आते हैं तो कंधों पे ही तो डोली उठाते हैं ना. So it's like there's so much mystery कि क्या होगा. Janaza, yeah? हाँ? Do you think she was thinking about a janaza? Of course, That's what, she was scared कि जनाजा या फिर ये कि कुछ ना कुछ मसला हो जाएगा, तो वो उसको because she's scared. पहले जो उसने पिछली बार प्रेडिक्शन की थी उससे वो डरी हुई है, वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है कि क्या होगा. बट आई लव दैट एंगल जो एक मिस्टीरियस दिखाया. फिर मुझे ये भी मजे की स्टोरी लग रही है कि जिस तरीके से उन्होंने पूरा वीव इन किया है ना, कि फरहाद ने जो बोला जावेद शेख के कैरेक्टर को, जो एक्सप्लेनेशन दी, और फिर वो बड़ा ही कनेक्शन. I loved it. Yeah. तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है. वही बात है, हाशिम साहब इस स्टोरी के थ्रू जो राइटर हैं वो हमें लेके जा रहे हैं पुराने जमाने, लाइक पुराने विद अ न्यू फील एंड न्यू टच. बिकॉज पुराने जमाने में ये ऐसा होता था कि इतनी डीप मोहब्बत, और वो ये कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं है एंड आप मोहब्बत कर रहे हैं सबसे टॉप पे जो लड़का या लड़की बैठी है. इतनी, एंड वही मुझे हो रहा है कि मैं उसको देख के मैंने कहा यार ये क्या होगा, तुम पहुंचे हो, तुम्हें किस जगह सुला रहे हैं, किस जगह तुम्हारी हैसियत क्या है उनके सामने, और तुम इतना बड़ा ख्वाब देख रहे हो. अब आई थिंक वो जो कैरेक्टर एंटर हुआ है जो कि समीर साहब हैं, जो सुनो चंदा में भी थे, वो इकरा के फादर है शायद, जो आके एक तो उनका मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, डिफरेंट ही बिल्कुल रोल है वो, मैंने उनको बड़े मजाइया उसमें रोल में देखा हुआ, उससे आदत है. इसमें इतने सीरियस और आके यू नो वो मुझे घुमा के उसने बात की कि तुम्हें गाड़ी चलानी आती है और गोली. So I love that dialogue. The ending was like, और गोली शोली, it was just amazing. बहुत funny था. मैंने नाम निकाला था, I will just check the name. अब मुझे देखो मैं सब मुझे लिख लेना चाहिए. समीर सोहेल नाम है उनका. So I really want to appreciate समीर सोहेल because I'm a huge fan of him. I loved him in सुनो चंदा. उसके बाद वो आए थे मलाले यार में, उसमें भी ना उनका कैरेक्टर बड़ा धीमा, वो फादर होते हैं लड़की के, अजीका के फादर थे, बड़ा ना धीमा और बेचारा वाला था. अब ना हम एकदम से डिफरेंट उसमें देख रहे हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है उनको देख के. एंड आई लाइक हिज गेटअप आल्सो. सो खुदा मोहब्बत आई थिंक इज अ फुल पैकेज जो हमें दे रहे हैं, और मोहब्बत भी है, मिस्ट्री भी है, और वो यू नो वही बात कि अब आएगी जागीरदारों की जागीरदारी, एंड वो सारा कि उसको गोली मार दी एंड ही इज सो एंग्री. अब देखते हैं कि माही के दिल में फरहाद, मेरा तो दिल चाह रहा था कि वो जल्दी वापस ट्रेन स्टेशन जाए और दूसरी ट्रेन पकड़ के वापस चला जाए. भी ठीक ठाक काम था उसका, उसके घर, और वो वहां जाके उसके साथ ऑफिस में काम करता. ये कहाँ वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट में आके फंस गया है फरहाद. मुझे वो भी याद आ रहा था कि इंडियन फिल्मों में होता था ना, फिर वो पिटवाते हैं लोगों से. अब मुझे यही हो रहा है, इसकी पिटाई तो नहीं होगी, या ये सीधा बस उधर ही चला जाएगा मजार पे. देखते हैं क्या होता है. वो पकड़ेगा ना, वो जो ड्राइवर है वो पकड़ेगा उसको देखते हुए लड़कियों को. मैंने प्रोमो नहीं देखा, सो क्या होता है. तो दैट इज ऑल. मजा आ रहा है देखने का, एंड लेट्स सी कि आगे की एपिसोड्स में क्या क्या स्टोर्ड है हमारे लिए. इस हफ्ते थर्सडे को स्टार्ट हो रहा है नया ड्रामा विच इज कॉल्ड शहनाई. उसमें रक्षा खान है, और उसमें अफान वहीद है, और उसमें बहरोज अफजारी है, निदा मुमताज है, और उसमें बड़ी लंबी कास्ट है, ज़ैनब कयूम भी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड बहुत ही फन ड्रामा लग रहा है. सो आई वांट टू सी कि है क्या. It is looking, और तुमने कहा था तो मैंने जाके टीजर्स देखे और बहुत मजे के लग रहे हैं. It's looking like a mini film to me. बट आई थिंक वो सिर्फ टीजर में ही है, वो उन्होंने प्रोमो में दिखाया. बिकॉज जब उसका एक और प्रॉपर मैंने टीजर देखा तो उसमें सीरियस बात हो रही थी. वो कहती थी मुझे ये शादी नहीं करनी, और वो सब पूछता था कि अच्छा ये वो नहीं है जो मैं समझ रही हूँ, इसमें कोई एक बेसिक टीजर होता है ना भैया. टीजर को हमें समझना चाहिए ना, टीजर हमें पुल करेगा फिर आगे जाके. इट्स गुड.
हाँ, I guess. चलो, I'll reserve my comments. Yeah. ठीक है Let's जी, see. we are done for today. Yes, I wanted to discuss something else, but we don't have time, so I'm not going to discuss it. और आप लोग सब पूछते रहेंगे। आपको मैं 5 मिनट दे रही हूँ, आप बोलिए प्लीज। आपने क्या शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्दी से बोलना चाह रही हूँ कि कल अच्छा फुल स्पीड पे शादियां शुरू होती है। मीशा शफी ट्रेंड कर रही थी ट्विटर के ऊपर। जब मीशा शफी ट्रेंड कर रही थी मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने नहीं चेक किया। जब मैं रात को जाके चेक किया तो पता चला कि एक फेक न्यूज उनके बारे में उड़ी थी जो पूरे ट्विटर के ऊपर उड़ गई थी, जिसपे उनसे कहा गया था कि उनके बारे में कहा गया था कि आपको 3 साल आपको जेल हो गई है क्योंकि आपने अली जफर के अगेंस्ट ये सब कहानी शुरू करी थी। I went and read the Sama article, Sama TV article जो मीशा शफी ने अपने ट्विटर पे शेयर किया हुआ था, which is very important for 2 reasons. Number 1, जब मीडिया रिपोर्टिंग सही तरह नहीं करती. Number 2, जब हम एज अ रीडर सही तरह पढ़ते नहीं है या चेक नहीं करते बैक स्टोरी. वो एक आर्टिकल उनके बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा था कुछ दिन पहले, जिसमें ये कहा गया था कि इफ शी इज कन्विक्टेड शी माइट फेस 3 years जेल. उसके बाद उसको डेली मेल यूके का, विच इज अ टैबलॉइड, pick that up और उन्होंने उसको चेंज करके कहा कि she might be or she is convicted and this might happen. उसको फिर एक इंडियन अखबार ने फिर चेंज किया और कहा कि she has been sentenced to 3 months jail and this whole thing came on Twitter with she has been sentenced. The thing is 2 things. जब आप कोई चीज उठाते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन भी बड़ा अच्छा दिया हुआ था. See, we also do that, Rabia. जब हम कोई न्यूज देखते हैं और हमारे पास डायरेक्टली पीआर से नहीं आई होती है, we want to talk about it, we consult 3 or 4 different papers and we see कि अच्छा क्या न्यूज थी. You have to make sure the paper is an authentic paper. Now Wall Street Journal is an authentic paper. लेकिन आप फिर उनकी वर्डिंग्स चेंज करते हैं क्योंकि आपको ऑनलाइन गूगल पकड़ लेगा अगर आप पेज टू पेज कॉपी पेस्ट करेंगे, वो प्लेजरिज्म हो जाएगा. जब आप वर्डिंग चेंज करते हैं तो आपके राइटर को ये समझ नहीं आया कि वो कन्विक्टेड नहीं थी, उन्होंने कहा था कि इफ शी इज कन्विक्टेड और फिर वो आगे जाके फिर चेंज हो गया. सो प्लीज 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 गो बैक एंड चेक द ओरिजिनल सोर्स फॉर पीपल हु आर राइटिंग एंड फॉर पीपल हु आर रीडिंग. दिस इज अ वेरी गुड. मैं अगर ये कोई मीशा शफी शुड सू द पेपर्स फॉर डूइंग दिस फ्रैंकली. अब लेकिन वो एक और कोर्ट केस शुरू हो जाएगा. So this is the story. Okay, 2 points. Number 1, I find it very strange. तुम जो बात की हो मुझे समझ भी आ रही है, but I think rephrase करने में भी ये तो बहुत बड़ी चीज है. If convicted Yes. तो आप ये बोलते हैं convicted, so I'm sorry. इसमें कोई ये नहीं है आप कि जानबूझ के ऐसा किया. This is something very huge. How can you? If को आपने हटा के confirmed कर दिया. If को is a maybe से भी बहुत पीछे है. So ये तो मैं तुम्हारी explanation जो ये तुम्हारा वो ये explanation Sama TV ने दी है on the article, so I am giving that explanation because they can't outside. I don't agree with this explanation because the other news is also a huge newspaper. It's not XYZ of some छोटा सा लल्लू सा country या लल्लू सा town. ठीक है. Number 1. Number 2, वो तो तुम छोड़ो. फिर I saw the same thing happening on our local portals also. वो काफी 1-2 हमें स्क्रीनशॉट्स भी आ रहे थे. हमने तो इस पे नहीं बात की थी जो उन्होंने न्यूज को ऐसे उठाया हुआ था. सो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर हमारी कोई बात सुन रहे हैं, हम बड़े छोटे से लोग हैं, लेकिन अगर कोई भी ऑनलाइन इंटरटेनमेंट या इन्फो पोर्टल चला रहा है पाकिस्तान में, प्लीज आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जरा चेक कीजिए. अगर आप किसी के हेड हैं, ओन करते हैं, जाके चेक करें आपकी टीम कर क्या रही है, किस किस्म की न्यूज लगा रही है और कैसे न्यूज लगा रही है. बिकॉज इट वाज वन ऑफ द top magazines of Pakistan who had reported the same thing जो तुम बोल रही हो. and अगर आपसे गलती हुई है, आप पहले जाके प्लीज उसको आप apologize करें. You have a big statement saying that. And also जब आप fake news spread करते हैं not knowing it's fake and you retweet it or you post it, जब आपको पता चलता है कि उसका करेक्शन आ गया, आप उसको भी प्लीज उतने ही जज्बात से रीट्वीट करें या पोस्ट करें. मैंने कल अपने ट्विटर अकाउंट पे जाके किया बिकॉज आई सेड हम फेक न्यूज तो इतनी स्प्रेड करते हैं, ये हमें पता चल गया तो हम इसके बारे में भूल गए. सो या दैट इज इट. चलिए जी, मैंने शाजिया को उनके 5 मिनट भी दे दिए. अब हम जाते हैं. आप कमेंट से बताइए कि आपको कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, एंड डू यू एग्री विद दैट रिव्यू और नॉट, एंड डू शेयर योर रिव्यू विद अस in your comments. Thank you and खुदा हाफिज, and बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा. अल्लाह हाफिज.